आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग KVS TGT इंग्लिश के संदर्भ में बात करने वाले हैं। तो जो KVS TGT का सिलेबस है इंग्लिश का, वो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों में कि उसमें क्या पूछा जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं लिटरेचर पूछा जाएगा, कुछ लोग नहीं कह रहे हैं कि लिटरेचर नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो सिलेबस है वो दिया है। पहले तो आपको यहाँ पढ़ते हैं इसको। Subject specific syllabus include the concept of NCERT, CBSE syllabus and textbooks classes 6 to 10th. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of graduation. यानी कि जो टॉपिक हैं वो आपके रहेंगे छठवीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास के बीच के, और जो उनकी डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होगी। तो वो कैसे होगी वो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि किसी मान लेते हैं ये 6th क्लास है, उसका सिलेबस है। तो ये यहाँ पे कोई पोएम इसमें दी हो, जैसे अ हाउस पोएम है इसमें, अ होम ए हाउस करके। तो इसमें पोएम में राइमिंग स्कीम आपकी क्या हो सकती है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपके टॉपिक तो वही रहेगा, लेकिन भले ही इस बुक में नहीं दिया है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम का राइम स्कीम है वो क्या हो सकता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हो जाएगी। और इसी प्रकार से लिटरेचर का बस इतना ही पार्ट इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें जो 6th क्लास की ये दो बुक हैं, एक ये और एक ये, फिर बाकी इसमें ये जो दो टॉपिक हैं ये 7th क्लास के हैं, एक ये और एक ये। और ये जो टॉपिक है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड और द हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये सभी हैं, ये 8th क्लास के हैं। बाकी के दो जो यहाँ पे दो टॉपिक में सिलेबस दिए हैं वो है आपका 9th का और ये आपका 10th का। और ये नीचे आपका ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। तो यही ये टॉपिक आपको बस यही कवर करने हैं। तो अब दूसरा सवाल यह है कि लिटरेचर का कौन सा पार्ट इसमें पूछा जा सकता है। लिटरेचर का वही पार्ट यहाँ पे पूछा जाएगा जैसे कि जो 9th 11th की बुक है, सॉरी 9th और 10th की बुक है, या उससे पहले 8th की बुक में कई जगह आपको राइटर मिलेगा, जोन्स गाल्सवर्दी या अन्य जो राइटर के नाम लिखे हुए हैं चैप्टर के एंड में। आपको क्या करना है कि उन जो राइटर हैं उनकी कौन सी एज है, उनका जन्म कहाँ कब हुआ, और उन्होंने अगर कोई पुरस्कार जीता है जैसे कि नोबेल प्राइज़ जीता है तो वो कब जीता है। तो इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको जो ऑथर इन्हीं चैप्टर के ऑथर हैं वो किस एज के हैं, उनकी जन्म मृत्यु कब हुई, और उन्होंने कोई पुरस्कार कब जीता, ये सवाल आपके यहाँ से बन सकते हैं। तो इस तरीके से आपको उनका लिटरेरी जो वर्क है वो देख लेना है, कुछ कोई फेमस है तो इस तरीके से लिटरेचर का पार्ट इसमें रहेगा। और मैं अभी आपको एक पोएम निकाल के दिखाती हूँ। जैसे कि ये पोएम है द आंट एंड द क्रिकेट। तो ये पोएम है आपकी 8th क्लास की बुक से। तो जो 8th क्लास की बुक है उसमें ये पोएम आपकी दी है। अब यहाँ पे क्या दिया है स्टार्टिंग में देखिए, अ फेबल। ये फेबल है, जान लेना है कि ये जो पोएम है ये आपकी फेबल है। तो फेबल का क्या मतलब होता है ये आपका पूछा जाएगा। ये लिटरेचर का पार्ट हुआ, आपका पढ़ते ही आप फिगर ऑफ स्पीच में लिटरेरी टर्म्स में। तो जो फेबल है इसका मतलब होता है कोई स्टोरी हुई जो एनिमल को एज ए करेक्टर के रूप में लेती है और उसके थ्रू किसी मॉरल जो टीचिंग है उसको बताती है या कुछ सिखाती है, तो वही फेबल होती है। तो यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आपकी एक्स्ट्रा पूछी जाएगी टॉपिक से अलग। ये पोएम तो है ही आपकी, लेकिन फेबल क्या है और दूसरा इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। तो इस तरीके से यहाँ से लिटरेचर वाले जो पार्ट है वो ऐसे बनेगा। बाकी आपको एनसीईआरटी ही आपको रखनी है बिल्कुल बेस में, और वही आपको पढ़नी है। बस आपको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, कोई टॉपिक उसमें दिया है, राइटर का नाम दिया है और कोई पोएम है, तो उसका जो लेवल है वो आपको ग्रेजुएशन लेवल से चेक कर लेना है और वही बस आपको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आपको विलियम शेक्सपियर इसमें पूछा नहीं है बस आपको विलियम शेक्सपियर पढ़ना है, नहीं, ऐसे लिटरेचर इसमें नहीं पूछी जाएगी। क्योंकि सिलेबस में अगर पूछा जाता तो लिखा होता अलग से, उसमें लिखा है टॉपिक आपके एनसीईआरटी के रहेंगे 6वीं से लेकर 10वीं तक, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी ग्रेजुएशन लेवल की होगी। तो सीधा सा मतलब यहाँ से निकल के आ जाता है कि ग्रेजुएशन लेवल का इन्हीं टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। तो आपको बस इस तरीके से पढ़ना है।
ये टीजीटी इंग्लिश के सिलेबस के संदर्भ में था। ये काफ़ी चर्चा का इस टाइम विषय बना हुआ है। सब लोग परेशान हैं कि लिटरेचर पढ़ना है कि केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। पढ़ना आपको बिल्कुल एनसीईआरटी ही है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसका हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी से आपका ये सिलेबस कवर हो जाएगा। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो वो पढ़िए। आप कहेंगे तो मैं क्लास वाइज चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का वीडियो बना के इस पर डाल दूँगी सारे चैप्टर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।